वो लेडीज़ नहीं थी जो आदमी के सहारे बैठ के खाएं। आदमी लाएगा तो मैं घर में खाऊंगी ना। जो जनानी चार दीवारों के पीछे से बाहर निकल गई है, उनको पूरा सामना करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2 साल के 3 साल के, तो मैं बच्चों के घर में सुला के मैं रात को सोती नहीं थी। जब तूफ़ान आता था तो मैं उठ के बैठ जाती थी। मैं ये कहती थी कि अगर जो तूफ़ान आ रहा है तो मेरे चद्दर उड़ जाएंगे, मेरी बोरी उड़ जाएगी, तो मैं सवेरे कैसे करूँगी। तो मैं रात को 12 बजे उठ के, जब तूफ़ान जब ही आता था तभी मैं उठ के जाके टटोलती थी। तो कहीं से चद्दर उठा के लाऊंगी, कहीं से बोरी उठा के लाती थी, कहीं से पतीले का ढक्कन उठा के लाती थी। मैंने ये सोचा कि मेरे को करना ही है, जो मर्जी हो जाए। कुछ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ सहारा नहीं है, आदमी का सहारा नहीं है, तो मेरे को काम करना है। तो मैं इसीलिए जो है अपना हिम्मत नहीं हारी, मैं काम करती रही। इंदिरा गांधी भी लेडीज़ रही, कल्पना चावला भी थी। एक मैं भी तो लेडीज़ हूँ, मैं भी तो कुछ पैसे नहीं कमाने सर, पैसे क्या, बच्चे पाल लिए उस लिए बस। लोग कितने मेरे साथों के आगे बिखर गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया, मैं मेहनत करके दिखाई। तो खुद कहते हैं कि इस लेडीज़ ने बहुत मेहनत किया। तो मेहनत में परमात्मा बहुत साथ दिए सर मेरे। परमात्मा तो मेरे दिल में है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 40D ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡੀ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਰਸੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਟਾ ਜੀ ਨੇ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? 32 साल हो गए, 32 साल हो गया मेरे को करते हुए ढाबा, और मैं करती आ रही हूँ। तो पहले 22 साल तो मैंने वहाँ किया मलय थाने के पीछे। अब 11 साल मेरे को हो गया यहाँ 40D में। जब पहला दिन था आपने ये काम शुरू किया, आज से 30 साल पहले, वो टाइम कैसा था? वो टाइम बहुत हालात ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थी। मेरे पास तो एक थाली भी नहीं था रोटी खाने के लिए उस टाइम। उस टाइम मेरे पास थाली भी नहीं था, चद्दर भी नहीं था कि मैं बिछा के सोऊं। बहुत मुश्किल काटा हमने, काटती आई। फिर कटने के बाद से मैं यहाँ पे फिर झुग्गी झोपड़ी में मैंने दुकान किया। दुकान करते बाद से फिर मैं कच्चा, मेरे को रेडी मार्केट की वो मिली, लाइसेंस मिला, तो मैं ढाबा ही चलाती आई। तो वहाँ से फिर मेरे को बूथ अलाट हुआ 40D में। पहले कच्चे ही में थे, बहुत परेशानी हुई मेरे को, बहुत परेशानी हुई। बच्चे पालने पड़े मेरे को किसी तरह। मैं अकेली, बच्चा मेरा साथ में हुआ, तब जाके थोड़ा मेरे को राहत मिली, नहीं तो मैं बहुत संकट में थी। अब इस टाइम मेरे को दुकान, गवर्नमेंट ने मेरे को दुकान दिया, हाउसिंग बोर्ड ने दुकान दिया मेरे को कमाने खाने के लिए। अब इसी का सहारा लेके मैं चल रही हूँ। पहले कच्चे मार्केट में थे, अब मेरे को बूथ मिल गया। आज ही 11 साल हो गया मेरे को मिले हुए। अब इसी में खा रहे, कमा रहे। आप वो दिन भी बताते थे एक टाइम पे कि जब तूफ़ान आता था, आंधियाँ आती थी, क्या कुछ झेलना पड़ा? हाँ जी, उस टाइम मैं जब दुकान करी थी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 2 साल के 3 साल के, तो मैं बच्चों के घर में सुला के मैं रात को सोती नहीं थी। जब तूफ़ान आता था तो मैं उठ के बैठ जाती थी। मैं ये कहती थी कि अगर जो तूफ़ान आ रहा है तो मेरे चद्दर उड़ जाएंगे, मेरी बोरी उड़ जाएगी, तो मैं सवेरे कैसे करूँगी। तो मैं रात को 12 बजे उठ के, जब तूफ़ान जब ही आता था तभी मैं उठ के जाके टटोलती थी। तो कहीं से चद्दर उठा के लाऊंगी, कहीं से बोरी उठा के लाती थी, कहीं से पतीले का ढक्कन उठा के लाती थी, तब जाके मैं, ऐसे हालात था मेरा। इतनी हिम्मत कैसे आप में, हम ये जानना चाहेंगे। क्योंकि लोग आजकल टूटे हुए हैं, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और टूट जाते हैं। आप में इतनी हिम्मत कैसे? मैंने बहुत हिम्मत किया। मैंने ये सोचा कि मेरे को करना ही है,
जो मर्जी हो जाए, कुछ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ सहारा नहीं है, आदमी का सहारा नहीं है, तो मेरे को काम करना है। तो मैं इसीलिए जो है अपना हिम्मत नहीं हारी, मैं काम करती रही मैं, बच्चों को अपने पाली पोसी सब कुछ करी। बस अब ये ज़िंदगी का सामना तो करना पड़ेगा, मेहनत से मैं। अब बंदे आते हैं यहाँ पर, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि मैडम आप इतना हिम्मत कैसे इतना काम करते हो आप। सवेरे 5:30 बजे आती हूँ, रात को 11:30 बजे घर में बढ़ती हूँ मैं, 4 घंटे सोती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। उठने के बाद से फिर मसाला मैं अपना तैयार करती हूँ, फिर मैं ऑटो में बैठ के तब अभी भी आती हूँ तो मैं अपना काम करी जाती हूँ सारा दिन, अपना दुकानदारी संभालती हूँ। बच्चा है मेरा अभी, तो जब तक मैं आगे नहीं चलूँगी, मेरा बच्चा अभी कुछ कर नहीं सकता कि जो बच्चा मेरा आगे चले तो मेरे को कमा के खिलाए। मैं आगे चलूँगी तभी पीछे से वो चलेगा। ये समस्या है मेरे ऊपर सर। बतौर औरत जब आप यहाँ पे काम करते हैं, कभी मुश्किलें आई कि घर से आप आए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत मुश्किल आई सर, बहुत मुश्किल आई। लोग कहते थे, फिर मैं हिम्मत हारी नहीं। क्या कहते थे लोग? लोग यही कहते थे कि भाई कितना क्या करते हो, इतना क्यों परेशान हो, इतना क्यों करते हो काम। मैं कहती थी भाई ना, मेरे को बच्चे पालने हैं, मैं कैसे करूँगी, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारूंगी मैं, ऐसे कह के करती थी मैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा पल आया जब टूट चुके हों कि मन बहुत उदास रहा हो? बहुत बारी हुआ, मगर मैं जैसे चोट लग जाती है, जैसे कि बीमार पड़ जाती हूँ, जैसे कभी उल्टियाँ लग जाती है, कभी बीमार पड़ जाती हूँ, तभी धीरे धीरे खा खा के दवाई अपना काम कर रही थी, और तब ठीक हो जाती हूँ, अपना फिर करने लग जाती हूँ। मगर मैं हिम्मत नहीं आ रही, एक दिन भी अपने घर में, गारंटी है कि मैं घर में बीमार कभी भी जाके सोई नहीं, मैं दवाई खा के काम करती रही। आपने छुट्टी नहीं की यहाँ? नहीं, कभी भी नहीं, रिकॉर्ड है, और यहाँ की गवाही भी बंदे दे देंगे कि मैं कभी भी घर में जाके सोई नहीं। दिन में मैं घर में जाके बढ़ के नहीं देखी कि मेरा घर कैसा है। 31 साल में आपने कभी छुट्टी नहीं की? नहीं, मैंने डेढ़ महीना लॉकडाउन में मैं घर में रही, मगर घर में भी रही तो मैं क्या करी, ब्रेड और दूध बेची। घर में भी रह के ब्रेड और दूध बेची कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। मैंने 1.5 महीने ब्रेड दूध बेची, बिस्कुटें बेची, अपना बच्चों का खर्चा चलाई। हाँ। अच्छा, ये मुश्किलें तो हैं ही, साथ ही आपके परिवार में भी आप बता रहे थे मुश्किलें हैं, ये सारा कुछ फिर कैसे मैनेज, परिवार कैसे चल रहा है? घर में सारे ठीक हैं? आपके अगर पति भी यहाँ पे होते शायद आपका हौसला दोगुना रहता। बस परिवार का खर्चा मैं ही सब कर रही हूँ, चला ही रही हूँ, मैं ही कर ही रही हूँ, मैं भी इसी में सब मैं ही करती हूँ, सारा मेरे सिर पे ही है। 2 कुड़ियाँ थी, उनको मैं किसी तरह शादी ब्याह करी, कर्जा कुर्जा इधर उधर से लेके धीरे धीरे उसी में 150 रुपये 200 देती रहती हूँ। और लड़कियों को शादी करी हूँ तो वो भी लड़की है, नहीं रहती हैं गांव में, अपनी इधर ही आके रहती हैं। कहते हैं मम्मी अब मेरे को मतलब कि सब कुछ उनको ही देखना पड़ता है, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ सब उनको भी देखना पड़ता है, बेटे को भी देखना पड़ता है। कल के दिन मैं कहती हूँ मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बेटे का अकेला है, कौन देखेगा। मैं इसी के लिए जो है हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं कहती हूँ मैं अपने ज़िंदगी में मैंने कुछ मेहनत पूरा करना है कि दुनिया कहे कि हाँ भाई ये लेडीज़ थी तो कुछ करी। मैं यही सोचती हूँ, अभी भी नाम है मेरा काम के। इतना काम करते हो, कभी थकते नहीं? ना, मैं इन्फीरियस हो गया ना, मेरे को 32 साल होगा, मैं थकती नहीं हूँ। थक भी जाती हूँ तो 1 आध घंटा 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर अपना करती रहती हूँ। अच्छा, जो लोग जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से करते हैं, वो लोग देख भी रहे होंगे चंडीगढ़ मोहाली के, क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, वो संजय रसोई के नाम से बहुत फेमस है, वो बहुत ऑर्डर करते हैं, आंटी किचन के नाम से करते हैं। वो कहते हैं कि खाना बढ़िया है। जो यहाँ भी आके खाते हैं ना, वो भी बहुत मतलब कि वो करते हैं। हमने खुद खाया बहुत। क्या रेसिपी, क्या खास क्या है आप में, कैसे बनाते हैं सारा कुछ मसाले वगैरह? बस मैं ही बनाती हूँ, जो बनाना होता है मैं खुद 5:30 बजे आ जाती हूँ। मैं जो बनाना होता है मैं सारी मैं ही बनाती हूँ। मेरे पास फेमस दाल मखनी है, चना मसाला है, चाट मसाला है मेरे पास। पराठे मेरे मशहूर हैं, पराठे आलू प्याज के हैं, गोभी के हैं, पनीर के हैं। मैं सारा एकदम उसमें मैं सोचती हूँ कि मैं क्या जान डाल के बनाऊँ कि मेरे जो कस्टमर मेरे पास आएँ और मेरा नाम लें। बस मैं अपने नाम के लिए मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाई ना मैं बचाई, मैंने कस्टमर ही देखी, मैंने कस्टमर बनाई कि मैं अपने नाम की वजह से
अभी भी मेरा नाम है। पीजी कॉलेज स्कूल जो खुले थे सारे सारे रोला दप्पा आंटी के ढाबे, आंटी का ढाबा, पीजी सारे उन्होंने ऑर्डर करना था, मंगाना था, यूनिवर्सिटी मंगाते थे सारे मंगाते। खाना तो आपका काफ़ी स्वादिष्ट, जैसे परोठे की आपने बात करी, बहुत बड़ा होता है वो, 20 रुपए में सिर्फ दे रहे हैं, बचता क्या होगा आपको? बस सर अब मैं बता तो रही हूँ आपको कि मैं ये मसूरी देती हूँ कि मतलब कि क्या कमाना है, मैंने कस्टमर ही देखा। मैं सोचती हूँ बस मैंने नाम ही कमाई आज 32 सालों के दिनों में। अगर यही खाना, यकीन मानिए, अगर यही खाना हम रेस्टोरेंट में खाएं, होटल में, तो 5-5, 10-10 गुना रेट होगा वहाँ पे। हाँ जी, वो 1500 रुपये रेट है जी। आप ये परोठे का आप चले जाओ, अभी 50 रुपये का परोठा है वहाँ। अभी आप वहाँ चले जाओ 22 में चले जाओ, ये परोठा 40 रुपये का एक है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस जैसे कट रही है वैसे कट ही रही है सर। ज़िंदगी बस जैसे पहले जैसे थे अब तो नहीं है ना। अब तो चलो थोड़ा सा ठीक है, स्टैंड है थोड़ा। ये तो है ना कि परमात्मा ने हमारे को थोड़ा सहारा दे दिया कमाने खाने का, कमा खा रहे हैं। अब मैंने कस्टमर ही बनाना है सर। बस मैंने नाम कमाना है कि हाँ, कि मतलब कि आंटी के ढाबा से हमारा नाम कमाना है, पैसे नहीं। पैसे नहीं कमाने। मैंने नाम कमा के मर गए। आप कहते हैं कि लेडीज़ है, लेडीज़ ने भी, इंदिरा गांधी भी लेडीज़ रहीं, बते कितनी लेडीज़ क्या क्या करके गई। तुम हाँ, तो हाँ, कल्पना चावला भी थी एक। मैं भी तो लेडीज़ हूँ, मैं भी तो कुछ पैसे नहीं कमाने सर। पैसे क्या, बच्चे पाल लिए, पोस लिए, बस हमने नाम कमाने हैं, हमने कस्टमर को देखने हैं, हमने कस्टमर बनाने हैं कि हमारा मतलब कस्टमर नाम ले। मोहाली तक मेरा जाता है, कहाँ कहाँ खाना जाता है, बहुत दूर दूर तक खाना जाता है, आपको मैं बता नहीं सकती। वहाँ पहले यहाँ पर बंदे थे तो सब मंगाते थे, करते थे। अब लॉकडाउन पड़ गया, सारे दूर खड़र कहाँ कहाँ चले गए वो बंदे, वहाँ से ऑर्डर मारते हैं, ऑर्डर करते हैं तो मैं भेजती हूँ खाना उनको। हाँ जी। अच्छा, बार बार भगवान का शुक्राना करते हैं, भगवान है, कभी साथ दिया आपने? हाँ, पूरा दिए हैं। परमात्मा मेरे को बहुत साथ दिए हैं। मेहनत में बहुत जान है सर। आज मैंने मेहनत करके, मेरे को दुनिया कहती है कि इसने मेहनत करी। जहाँ के मैं इस टाइम में 18-19 साल से जो मैं चंडीगढ़ में आई हूँ ना, अभी तक वही दुनिया कहती है कि इस लेडीज़ ने, लोग कितने मेरे साथों के आगे बिखर गए क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया। मैं मेहनत करके दिखाई, तो खुद कहते हैं कि इस लेडीज़ ने बहुत मेहनत किया। तो मेहनत में परमात्मा बहुत साथ दिए सर मेरे। कभी गिला हुआ भगवान से? हैं? हाँ, परमात्मा तो मेरे दिल में है। परमात्मा, जब हम आत्मा साफ रखेंगे ना, और सब कुछ हम दिन रात काम करती हूँ, दिन रात मैं वो करती हूँ, उनका ही नाम लेती रहती हूँ, 24 घंटा उनका नाम लेती रहती हूँ। परमात्मा तो मेरे मन में है। हाँ। जो औरतें खास करके हिम्मत हार जाती हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या औरतें घर चला सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चला सकती ना ना ना। वो लेडीज़ नहीं है, वो लेडीज़ नहीं कि जो आदमी के सहारे बैठ के खाएं। आदमी लाएगा तो मैं घर में खाऊंगी ना। जो जनानी 4 दीवारों के पीछे से बाहर निकल गई हैं, उनको पूरा सामना करना पड़ेगा। मैंने सामना करी हूँ, मेरे को पता है मैंने कितने दुख झेली हूँ, कितना संकट झेल के इस टाइम पूरी कुर्बानी करनी पड़ेगी सर। अभी मैंने 10-15 साल कमाने हैं, बैठूंगी फिर देखूंगी। क्या उम्र क्या हो चुकी है आप? हैं? उम्र क्या है आप? मेरे 48 साल हो गया। हाँ, 48 साल का उम्र हो गया। मेरे माँ बाप छोटे से माँ बाप मेरे काम करते थे, यही ढाबे का काम। तो उनके साथ में रह के मैं सब यही देखती थी, उनके साथ में थोड़ी थोड़ी हाथ बटाती थी। पीरियस हो गया मेरे को, फिर मैं अपने बच्चों को भी ले ली साथ में, यहाँ पर आ जाओ ढाबे पे। फिर बेटा भी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है मेरा बेटा। मैंने बोला बेटा मेरे से काम नहीं होगा, आप मेरे साथ मिल के करो, तभी कुछ करेंगे हम। तो परमात्मा ने हमको, वो हमारे साथ मिले, हम कर ही जा रहे हैं, माँ बेटे करते हैं काम। बस सर बीए करी है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो फिर बाद में
मम्मी मेरे अकेले लगे रहते थे। मैंने +2 जब की थी तो मेरे पास टाइम नहीं लगता था शॉप पे आने का, बट मम्मी ने अकेले संभाला है मेरे शुरू से ही अभी तक। फिर बाद में सर मैंने जॉब करने का इरादा कभी नहीं बनाया, तो मैं सोचा कि अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए आगे, इसलिए सर मैंने मम्मी का सहारा बना मैं। और अभी और भी आगे मैंने मेहनत करनी है मम्मी का सहारा बन के, और आगे तक मम्मी का नाम लेके जाना चाहता हूँ मैं। सर मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरा भी कुछ बड़ा सा रेस्टोरेंट हो। ठीक है सर, हम तो हमेशा समाज सेवा में ही लगे रहे हैं। मम्मी का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है कि हमने कस्टमर ही देखे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है सर, बस यही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरा बिज़नेस थोड़ा बड़ा हो, मम्मी का सहारा लेके मैं कुछ कर सकूँ आगे। मम्मी का तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि डैडी के जैसे हालात है उस हिसाब से तो हम कभी उभर नहीं पाते, लेकिन मम्मी का जो आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ये जैसे घर गृहस्थी में औरत 4 दीवारी में रहती है, इन चीज़ों के लिए इनको परवाह नहीं है। इन्होंने ये सोचना है कि मैंने आगे का जो टारगेट बनाया है कि मैंने अपने बच्चों को सेटल करना है आगे। इन्होंने बिज़नेस शुरू से ही आज 30 साल हो गए करते हुए इनको, और बिज़नेस इन्होंने स्टार्टिंग से लेके आज तक इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है, और भी अकेला संभाला है इन्होंने। मैं तो अभी मेरे को 5-6 साल ही हुए मम्मी का साथ देते हुए, बट मम्मी ने सारा कुछ किया शुरू से आखिरी तक। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने। मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं सर, और रात में 11 बजे तक इनकी यहाँ पे हाज़िरी लगी रहती है। इंसान टूट जाता है, लेकिन मम्मी को मैं मिसाल देता हूँ कि मम्मी नहीं रहेगी ना तो कुछ नहीं पॉसिबल है। इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने काम किया है। मेरे सिस्टर है, दोनों सिस्टर की मैरिज भी इन्होंने यहीं पे की बेस से किया है, काम करके 2 पैसे कमा के। और प्लस मेरी भी मैरिज हो चुकी है, अभी मम्मी ने स्टार्टिंग से मेहनत करके आज मेरी भी यहाँ पे मैरिज, मुझे सबको सेटल कर दिया मेरी मम्मी ने। और अभी भी मेरी मम्मी हार नहीं मानती है, कहती है अभी आगे तक मैंने और करना है। अच्छा, हमारा मेन मोटिव तो यही था, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੇ ਰਸੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ।